आप देख रहे हैं प्रोग्राम पीर पंचाल रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। पीर पंचाल रिपोर्टर में आज मकामी जुबान को फरोग देने के लिए बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है, जिसमें रंगारंग प्रोग्राम के साथ कई और प्रोग्राम भी देखने को मिलेंगे। खिता पीर पंचाल की इकलौती यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो इस खिता की तहजीब को हमेशा पेश आगे रखने के लिए पेश रहती है और हमेशा इस पे काम करती है। आज बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जो तारीख में पहली बार मुनक्कद हो रहा हो, जिसे कबायली प्रोग्राम भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ की मकामी तहजीब को एक बार फिर दुनिया के सामने लाने के लिए इस प्रोग्राम का एतमाद किया गया है। हमारे साथ कुछ मकामी नौजवान है। जिस तरह बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर अब मकामी जुबान हो या मकामी कल्चर हो, इसको दोबारा दुनिया के सामने लाया जा रहा है, क्योंकि अब हम अपना कल्चर, जो मकामी जुबान या हमारा कल्चर जो था, वो दिन ब दिन हम दूर देख रहे थे अपने आप से। इसको दोबारा जिस तरह आप फरोग देने के लिए एक पहल की गई है, किस तरह देखते हैं सर? बड़ी खुशी हो रही है मुझे। ये आज ये जो ट्रैवल फंक्शन यूनिवर्सिटी के अंदर किया गया, खिता पीर पंजाल के अंदर हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पर हमारे जितने भी एरिया के लोग हैं, तो यहाँ पर तो 100% ट्राइबल लोग ही हैं, एसटी के लोग हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और यूनिवर्सिटी ने मिलकर ये जो एक शुरुआत की है, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इन लोगों को हमारे जो कल्चर को प्रमोट करना, जो हमारी नई जनरेशन, उनको पता ही नहीं है। जैसे हमें लुंगी पहना करते थे, हमारे पुराने बुजुर्ग लोग पहना करते थे, बास्काट पहना करते थे, हाथों में बैत हुआ करता था, औरतें टोपियां पहना करती थी, हमारी अलग से एक लैंग्वेज हुआ करती थी, यहाँ गोजरी लैंग्वेज बोली जाती थी। लेकिन जो हमने कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, जिसके कारण जो है हमारी जो नई जो जनरेशन आ रही है उसको अपने कल्चर के बारे में नहीं पता। खासकर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब ने जो इंस्टीट्यूट लिया हमारे लिए, और वो यहाँ के रजिस्ट्रार भी हैं, मैं सबसे पहले तो उनको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमारा जो कल्चर को प्रमोट किया, हमारे कल्चर के इतना कुछ किया। हमें बहुत खुशी, और हमें बड़ी खुशी हुई है कि आने वाले टाइम में भी ऐसे प्रोग्राम यहाँ होते रहेंगे, और बड़ी सर खुशी है हमें। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि वेस्टर्न कल्चर ज्यादा देखने को मिल रहा है, हमारी मकामी जुबानें, हमारा मकामी लिबास बहुत कम देखने को मिल रहा है। इस प्रोग्राम से कितना फायदा दोबारा हमें देखने को मिलेगा अपनी जुबान को, अपने उस कल्चर को? सर, जैसे कि हम सुबह घर से निकला, जो मैंने पगड़ी पहनी, बास्केट पहनी, मेरे घर पे छोटे छोटे मेरे कजन है, वो मुझे बोलते भैया आपने ये क्या पहना है, ये क्या है? मैंने उनको बताया ये हमारा लिबास, हमारा यही है, हमारे जो पुराने बुजुर्ग पहना करते हैं वो यही लिबास है। कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि हाँ, मतलब उनको भी दिल में खाया कि हमने भी ये पहनना है। जब हम यूनिवर्सिटी में आएंगे, यहाँ पर ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जो यहाँ के बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं, आज तो देखो घर घर के अंदर वेस्टर्न कल्चर तो पहुंच गया, हम तो है, लेकिन हम इतनी शुरुआत कर सकते हैं कि अपने कल्चर को बचाने के लिए जो स्टेप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और ये यूनिवर्सिटी के अंदर जो किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम यहाँ से तहे दिल से डीसी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने ऐसा जोरी के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर हंसकर ये किया। और मैं आपके चैनल की मदद से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है, ये बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मैं रजौरी पुंछ के लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर अपने जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर एडमिशन लेके देंगे। एडमिशन भी ओपन हो चुकी है, यहीं पे एडमिशन लेकर दें, और जो अपना कल्चर है उस कल्चर को आकर ये सीखे, यहाँ पर कैसा कल्चर है हमारा, बहुत अच्छा। बिल्कुल, जिला तरक्याती कमीशन राजौरी अभिषेक शर्मा ने एक बहुत बड़ी पहल की है। आज पहली बार ये पहनी है सर पे, इससे पहले कभी पहनी नहीं। एक्चुअली हम जो है, जब भी कोई फंक्शन होता है तो हम ये शान समझते हैं, हमारे राजौरी पुंछ की शान है, तो हम हर बार ये पहनते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाली जितनी भी जनरेशन है वो ये फख्र से पहने। ये हमारी शान है, राजौरी पुंछ की पहचान है, हमारे खिता पीर पंजाल की पहचान है। और सबसे बड़ी बात कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे डीसी साहब अभिषेक शर्मा जी का और हमारे वाइस चांसलर सर का, जिन्होंने ये पहल की कि यूनिवर्सिटी के अंदर पहली बार ऐसा फंक्शन करवाया। यूनिवर्सिटी की बुराइयां हर कोई करता है, यूनिवर्सिटी में इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है, मगर डीसी साहब ने उस सब चीज़ों को साइड करके एक ऐसा फंक्शन करवाया कि जिसमें बताया कि ये यूनिवर्सिटी अपनी पहचान कभी नहीं छोड़ेगी। राजौरी पुंछ की पहचान जो है वो शान है, वो इस यूनिवर्सिटी ने बताया। ये जो हमारी ये शान थी, पहचान थी, हमारे बुजुर्ग जब पहले पहना करते थे, बड़े एहतराम के साथ लोग उनके सामने से भी गुजरते थे। जब भी कोई बड़ी बात किसी गाँव में होती थी, उस बुजुर्ग के पास सब जाते थे, जिनके सर पर इस तरह दस्तार बांधी होती थी, एक एहतराम था। क्या कारण रहा कि ये हमारे ये जो एहसासा था, हमारा जो पहचान थी हमारी, ये खोना शुरू हो गई? हम जो भी हमारी जितनी भी जनरेशन थी, वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लिया इन सब ने। तो हम यही कोशिश करेंगे, यही हमारी पूरी कोशिश है तहे दिल से कि हमने ये कल्चर वापस लाना है। जैसे पहले सब इज्जत करते थे बुजुर्गों की, वैसे दोबारा से इज्जत करेंगे। बाकी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी एक ट्राइबल एरिया की यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे कभी भी ये कल्चर खत्म नहीं होने देंगे हम। बिल्कुल, ये वो पहचान है हमारी। जैसे मैं भाई साहब से, कहाँ से आप, मैं आपसे नाम जानना चाहूंगा। इससे पहले कभी इस तरह का प्रोग्राम देखा आपने? एक चीज मैं जानना चाहूंगा, पहाड़ी पुराने या गोजरी पुराने, जिस तरह असली जुबान सी, असना लिबास सी, ये चीज़ें आज बिल्कुल देखने ही नहीं मिल रही। ये प्रोग्राम जो है इसमें कितना सही चंगा लगना कि आपने उस पर लिबास से दोबारा आए। प्रोग्राम वैसे तक है जिसमें नौजवान लूंगी वधिया
मतलब बड़े सही लग रहे हैं। आमतौर पैंट कमीज लाई फिर रहे जिस सलवार कमीज पर बस काट हो तो पता चलता नहीं क्या अच्छी बिल्कुल, चीज ये हमारी पहचान थी। खित्ता की पहचान ये थी, इस खित्ता के अंदर इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते थे, शान देखने को मिलती थी, क्योंकि इस खित्ता की ये शान मानी जाती थी। यहाँ का लिबास हो, यहाँ की जुबानें हो, इनको शान माना जाता था। मगर वेस्टर्न कल्चर के बीच इन जुबानों और इस लिबास को दिन ब दिन हम कहीं दूर होता देख रहे थे। मगर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की एक बड़ी पहल, जिसके तहत दोबारा अभी इस खित्ता के अंदर इस तरह नौजवान आपको सर पे दस्तार बांधे नजर आएंगे। गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में हमारी मकामी जबान को फरोग देने और हमारे मकामी कल्चर को फरोग देने के लिए जिला इंतजामिया राजौरी यानी अभिषेक शर्मा जिला तरक्याती कमिश्नर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ने मुश्तरका एक पहल की। और इस पहल के तहत आज राजौरी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जिसके अंदर मुकामी जुबान हो, मुकामी कल्चर हो, उसको फरोग देने के लिए काम किया जा रहा है। हमारे साथ कल्चर ऑफिसर डॉक्टर आलमदार साहब। इस प्रोग्राम के तहत जिस तरह हम आज देख रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ लोग जा रहे हैं, और आज बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ी पहल देखने को मिली है। हमारी मकामी जुबान हो, मकामी कल्चर हो, मकामी लिबास हो, वो दोबारा यहाँ जिंदा होते देख रहे हैं। किस तरह देखते हैं और किस तरह फरोग इससे मिल सकता है दोबारा? ये जो कोशिश हो रही है, ख़ास करके इंदिरा गांधी जो आर्ट सेंटर है जम्मू में हमारा, और ज़िला इंतज़ामिया राजौरी और यहाँ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के इश्तराक से आज ये फंक्शन यहाँ हो रहा है। मेन मकसद जो है इस ट्राइबल फोक फेस्टिवल का ये है कि भाई हमारी जो एक तो हमारी ज़बान है, जो हमारा फोक आर्ट है, जो हमारी यहाँ की जो हमारा असासा है, उसको महफूज किया जाए और बताया जाए, नई नस्लों को बताया जाए। जो हमारी नस्लें जो नई हैं पॉप सिंगिंग की तरफ जा रही हैं, हमारा पहनावा वैसा है, लेकिन हमें बताना है कि हमारी जो तहजीब है, हमारी सकाफत है, उसको वो कितनी रिच है, उसको किस तरीके से लेके चलना है आगे, और उसके साम संभाल के लिए हमने क्या कोशिश करनी है। उसी के मद्देनज़र हमारे आज तमाम यहाँ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। मुख्तलिफ जगह से आर्टिसंस जो है, जो के दस्तकारी हमारी यहाँ की, जैसे हमारे बर्तन जो मिट्टी के बर्तन हैं, हमारे यहाँ जो लकड़ी के जो बर्तन हैं या जो लकड़ी के यूटेंसिल्स वगैरह बनते हैं, उनको भी यहाँ दर्शाया गया है। और ख़ास करके जो हमारे घास के जैसे पराल है हमारे यहाँ, उनसे जो बनते हैं, जैसे हमारे यहाँ बिछौना बनता है, और चप्पलें वगैरह जो बनती थी हमारे यहाँ, जो पुराने लोग हमारे पहनते थे, वो सब चीज़ें जो हैं यहाँ आज की तारीख में दर्शाई जाती हैं। और हमारी खेती बाड़ी के जो भी चीज़ें खेती बाड़ी से रिलेटेड हैं, हमारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी यहाँ आज की तारीख में जो है यहाँ दर्शाई गई हैं। यूनिवर्सिटी का ये एक माहौल भी वैसा ही है, क्योंकि यहाँ एक बिल्कुल नेचुरल एटमॉस्फेयर है। आपको लगता भी है कि भाई हम किसी गांव में या किसी दूर दराज ऐसी जगह में हैं जहाँ के पूरा एक गांव है, जो कि पुराना गांव है, और वो तमाम रवायती चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। कोशिश की है कि एक ही जगह पे तमाम रवायती चीज़ें जो हमारी हैं उनको ला के रखा जाए। इसमें बहुत सारी खामियां भी हो सकती हैं, कम हो सकती हैं वो चीज़ें, उनको और बेहतर किया जा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाया जा सकता है। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, क्या कारण लगता है आपको? क्योंकि आज एक वक्त हम अपनी जुबान पर वापस लौटता हूँ, मक्की रोटी की जगह अगर कहीं पिज़्ज़े ने ले ली, सलवार की जगह आज पैंट ने ले ली, सर पे दस्तार की जगह आज टोपी ने ले ली है। दोबारा इस खिते को अगर उस पहचान पर लाने के लिए जो पहल है, आप समझते हैं इसका कोई फायदा होगा इससे दोबारा अपने कल्चर को? आप देख लीजिएगा, जैसे पिज़्ज़ा, हम फास्ट फूड की बात करते हैं, उससे हमारे बच्चों को नुकसान कितना हो रहा है। हमारे यहाँ मक्की की रोटियाँ खाते थे लोग, मक्की रोटी खाते थे, और उसका इस्तेमाल होता था, लस्सी का होता था, या दही का इस्तेमाल होता था। वो आज की तारीख में कितना रेलिवेंट है, आप खुद देख लीजिएगा। लोग ज़्यादा शौक़ से खाते हैं वो चीज़ें, और वो हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हमारी नई नस्ल, जैसे पिज़्ज़ा है या मोमोज़ हैं या चिप्स है, या इस किस्म का ये चीज़ें जो हैं पहले नहीं थी, तो लोगों की एक हेल्दी लाइफ थी, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे थे लोग। लेकिन वो चीज़ें आज हमारे माशरे में का हिस्सा बन रही हैं, क्योंकि हमारी नई नस्ल जो है वो से जुड़ी। और आप खुद देख लीजिएगा कि नई नस्ल जो है उसमें वो ताकत, वो दमखम भी नहीं है, वो उस किस्म की एक्टिविटीज़ भी नहीं कर सकती हैं। ना हमारे यहाँ वो खेलें हैं, जैसे कबड्डी था हमारे यहाँ, बुगदर था, बीनी थी, ये सब चीज़ें नहीं हैं आज। वो इसी की वजह से कि हमारी खुराक वैसी नहीं है। दही घी मक्खन हमारे बच्चे बिल्कुल टच नहीं करते हैं, तो कैसे वो, कहाँ से ताकत आएगी? नेचुरल चीज़ें हैं, वो जब नहीं खाएंगे हमारे बच्चे, कहाँ से ताकत आएगी? तो इसलिए आज फिर बताया जा रहा है इन चीज़ों को रिवाइव करने को। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, या जहाँ जहाँ भी लोग अवेयर हैं तालीमी एतबार से, वहाँ लोग कोशिश करते हैं अपनी जड़ों की तलाश के लिए कि
अपनी जो तहजीब है उसको रिवाइव किया जाए, ताकि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी जड़ें हैं, वो मजबूती से ज़मीन में गड़ी रहें और हमारा जो ये दरख्त जो है फल फूल दे रहा है ये बरगुबार वाला बने। लेकिन ऐसा होता है कि जो कौम अपनी रवायत को भूल जाती है, वो खुदकशी की सलीबों पे झूल जाती है, ये ऐसा आखिर में फिर वही होता है। तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि हम कारखाने बना लेंगे, हम स्कूल बना लेंगे, बिल्डिंगें बना लेंगे, पुल बना लेंगे, लेकिन अगर आप कहो कि हम अपनी तहजीब को दोबारा से बनाएं, वो नहीं बना सकते, क्योंकि मुज़फ़्फ़र अनवी ने कहा ना कि कारखाने नहीं हो सकते सकाफ़त का बदल। लखनऊ खैर से लुधियाना तो बन जाएगा, लखनऊ को हम लुधियाना बना सकते हैं वो इंडस्ट्रीज़ के एतबार से, लेकिन लखनवी तहजीब को दोबारा ज़िंदा नहीं किया जा सकता। इसीलिए और हमारा जो यहाँ का राजौरी पुंछ का ख़ास करके जो हमारा पहाड़ी गोजरी का जो कल्चर है, हमारा जो पुंछी और राजौरी जो कल्चर है, इसकी साम संभाल के लिए हम काम भी करना चाहिए। हमारा यहाँ का रख रखाव, बुजुर्गों का एहतराम, उस्ताज़ा की इज़्ज़त और बच्चों से प्यार, ये सब चीज़ें हमारे जो समाज अच्छा, और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ मेहमान नवाजी का एक बेहतरीन जो एक असासा है हमारा, या हमारे हम जिसको समझते हैं कि हमारी रिज़्क़ रोज़ी में बरकत का एक सबब बनता है, वो चीज़ें आज की तारीख में नहीं। हम देखते हैं कि भाई हमारा कोई मेहमान अपना रिश्तेदार भी होगा, हम कोशिश करते हैं कि नहीं यार, हम फॉर्मेलिटीज़ में खो जाते हैं कि भाई हमारे घर में 4-5 खाने नहीं है तो ये आएगा तो हमारी वैसी उस तरीके से खातर नहीं कर पाएंगे। लेकिन पुराने लोग ये चीज़ें नहीं सोचते थे, वो ये सोचते थे नहीं भाई हमारे पास जो बना है खा लो, जो हमारे पास है उसमें 50 आदमी आएगा, 10 आदमी आएंगे, 2 आदमी आएंगे, खा लेंगे। उन सब चीज़ों की ज़रूरत है, फॉर्मेलिटियों से बाहर आने की ज़रूरत है कि आप फॉर्मेलिटीज़ से बाहर आएँ, अपने आप को एक रियल लाइफ में लाएँ, ताकि आप अपनी नस्लों को जो है एक रिच कल्चर जो है प्रमोट कर सकें। मैं मीडिया का शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि आप इन चीज़ों को जो है पब्लिक तक पहुँचाने में एक सहयोग करते हैं। इंतज़ामिया जो है कोशिश करती है कि इन चीज़ों को ज़मीनी सतह पे जो है उसको यकीनी बनाया जाए, और आप इनको पब्लिक तक पहुंचाते हो, हमारी नई नस्लों तक पहुंचाते हो, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मैं इसलिए आपको ये प्रोग्राम बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारी तहजीब थी। यहाँ का ये एक ऐसा खिता है जिस खिता के अंदर गोजरी, कश्मीरी, पहाड़ी, पुंछी और कई लैंग्वेज ऐसी हैं जो बोली जाती हैं, मगर हमारे इस सासा या हमारी इस पहचान या हमारे इस कल्चर पे आज कहीं ना कहीं हम दूर होते जा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि आज नई नस्ल जो अपनी तहजीब को भूलकर वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रही है। परवेज मलिक साहब है हमारे साथ, एक मुकामी शायर, पहाड़ी शायर, सिंगर, ये सब एक शायर की नज़र से आज आप कहाँ देखते हैं, या आज से 50 साल 60 साल पीछे चले जाएं, हमारी जो तहजीब थी या इस खिते की जो पहचान थी उसको उसमें, और आज कहाँ देखते हैं आप इसको? नहीं, बहुत दूर देख रहे हैं अभी। बस यूँ समझ लीजिए कि ज़मीन और आसमान का एक फ़र्क आ गया है, और इसीलिए कोशिशें की जा रही हैं, हो रही हैं कि हम लोग भी चलो ज़्यादा तो नहीं, कुछ ना कुछ उसको फिर से लौटा सकें, जिंदा कर सकें, या नई जनरेशन को कुछ तो दिखा सकें। कारण क्या समझते हैं कि अगर आज हमारी वो पहचान, हमारा वो एहसास, हमारी वो जो पहनावा था वो आज अगर दूर होता जा रहा है, उसका कारण क्या समझते हैं? बदलती हुई दुनिया है, बदल रही है, और असल में क्या होता है कि ये एक नफसियाती तौर पर भी आदमी देखता है, जब तो कोई नई चीज़ देखता है तो वो उसको फौरी तौर पर अट्रैक्ट कर जाती है। भले ही बाद में उसको पछतावा भी होता है, और होता है, पछतावा होता है, लेकिन वक्ती तौर पर उसे वो अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। अब वही हुआ, और अब अट्रैक्ट किया तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और पीछे मुड़ के अगर देखते भी तो इतना गैप आ चुका था कि पीछे देखने के लिए भी कुछ नहीं था। वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिखाया जाए इनको कि पीछे आप जो छोड़ आए हो वो कुछ ऐसा भी था। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी और ज़िला इंतज़ामिया की इस पहल को किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और होना भी चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि हम कोई किसी पर कोई बंदिश तो नहीं लगा सकते हैं। अब जो देखे, जिसको जो अच्छा लगता है उधर जाए, हमें वो नहीं है, लेकिन कम से कम वो पीछे भी देख ले कि हो सकता है इसमें ज़्यादा अच्छा हो, और अच्छी चीज़ें तो चुन लेनी चाहिए। और हमारे पास बहुत अच्छा था, हमारी उसकी जो आपके सामने मिसाल है, हमारे जो बुजुर्ग हुए हैं, अगर उनकी आप लाइफ देखो तो बड़ा हेल्दी स्टाइल था।
खासकर खान पान जो था और पहनावा भी अच्छा था, सब कुछ, लेकिन खान पान तो इंसान की बॉडी से जुड़ा हुआ है, तो वो बड़ा हेल्दी था। जैसे ही मकई की रोटी थी हमारी, साग था, छाछ वगैरह थी, ये सारी चीजें आज भी आप खाइए, मैं गारंटी से कह रहा हूँ 100%, अगर आप इनको यूज करना शुरू कर लें तो आपका हेल्दी स्टाइल जो है वो पैदा हो जाएगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि एक ऐसा खिता था जिस खिते के अंदर गोजरी, पहाड़ी, कश्मीरी और कई ऐसी लैंग्वेज हैं जो बोली जाती थी, और इस खिते का पहनावा बिल्कुल मुख्तलिफ था दुनिया से, जहाँ सरों पर दस्तार जैसी खूबसूरत पगड़ियाँ बांधी जाती थी। ऐसा खिता जिसके अंदर मुख्तलिफ जुबानें यानी पहाड़ी, गोजरी, कश्मीरी और पुंछी, उसके साथ हमारा पहनावा, हमारे लिबास जो आज दुनिया से बहुत ओझल हो चुके हैं। उसके सबसे बड़ी वजह क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल ने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया, जिसके चलते हमारे सरों पर जो दस्तार सजाई जाती थी, जब बुजुर्ग एक दस्तार पहन के बैठा होता था दुनिया से अदब से सलाम करके उसके सामने से गुजरती थी। और हमारा रहना उन कच्चे मकानों के अंदर, मिट्टी के मकानों के अंदर, ये सब कुछ वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ आज पूरा कोई तब्दील हो गया। मगर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी और जिला इंतजामिया की पहल, जिस पहल के तहत आज हमारा वो कल्चर दोबारा हमें दिखाने की कोशिश की गई है, वो हमारी पहनावा, हमारा खाना पीना, हमारी जुबानें, हमारे लिबास आज दोबारा उनके लिए एक पहल की गई है कि उनको दोबारा दुनिया के सामने लाया जाए। ये एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये हमारा रहन सहन होता था एक वक्त था, मगर आज सब वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ हमारा सब कुछ तब्दील हुआ है। वक्त के साथ तब्दील होना जरूरी भी है, मगर अपने लिबास, अपने कल्चर को कभी भूलना नहीं चाहिए, जो हम भूल चुके हैं। मगर इसको दोबारा जिंदा करने के लिए जिला इंतजामिया राजौरी और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ने एक पहल की है, जिसके चलते बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोग्राम आज किया गया जिसमें कबायली जुबान को जिंदा करने, कबायलियों को फरोग देने और हमारी जुबान, हमारा कल्चर, हमारा पहनावा उसको दोबारा दुनिया के सामने लाने के लिए एक पहल की गई है। एक वक्त ऐसा था जब हमारी जुबान, हमारे कल्चर, हमारा लिबास बिल्कुल मुख्तलिफ था दुनिया के से। आज वेस्टर्न कल्चर के साथ हम मिल चुके हैं और अपनी वो पहचान भूल चुके हैं। आज बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ने एक पहल की है, किस तरह देखते हैं और कितना फरोग मिलेगा हमारे उस पुराने कल्चर को? सबसे पहले आदाब सबको। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के तहत ये यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी के लिए ये यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफरेंट मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने यहाँ पे लगाए हैं। जहाँ तक हम अपनी तहजीब की बात करें तो जैसा कि आपने पहले ही बता दिया है कि पहले हमारी तहजीब जो है हमें कुछ और सिखाती है, और आज लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है। आज बुजुर्गों के सामने हमारे सर बहुत कम झुकते हैं, जो पहले बहुत ज़्यादा झुका करते थे। तो मुझे लगता है हम कहीं भी जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन हमें अपनी तहजीब, अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए। आज लोग पहाड़ी भाषा बोलने में, गोजरी भाषा बोलने में बाहर जब वो निकलते हैं तो शर्म महसूस करते हैं, लेकिन नहीं, हमें इस जो हमारी ज़ुबान है, हमारी जो तहजीब है, इसको हमें बढ़ावा देना है, ना कि हमें इसे पीछे रखना है। और हमें अपनी तहजीब को इतना आगे ले जाना है ताकि दूसरी जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उस तक भी ये चीज़ें पहुंचे और वो आगे अपनी जनरेशन को ये चीज़ें, क्योंकि जब हम अपनी जनरेशन में ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे तो आगे वाली जनरेशन तक ये चीज़ें पहुंचेंगी ही नहीं, और सीधा वेस्टर्न कल्चर ही हर जगह हमें दिखाई देगा। और अपनी तहजीब, अपना कल्चर, अपने कपड़े, सरों को ढकना, वो सरों को झुकाना, वो हमें नज़र नहीं आएगा। एक चीज़ देख रही है, ये पहल हालांकि करनी चाहिए थी यहाँ के मकामी लोगों को, यहाँ मकामी सियासी लोगों को या दीगर कई लोगों को हम कह सकते हैं, उनको ये पहल करनी चाहिए थी कि अपनी इस जुबान को, अपने इस कल्चर को दोबारा दुनिया के सामने लाने के लिए पहल करनी चाहिए थी। पहल की है जिला इंतजामिया और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ने। इस पहल को किस तरह देखते हैं और ये क्या समझते हैं कि इस प्रोग्राम से कितना फरोग मिलेगा दोबारा हमारी इस लैंग्वेज? सर, जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हमेशा हर जगह पे जो हमारे डीसी साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्री अभिषेक शर्मा सर, वो हर एक फील्ड में हर एक चीज़ को टच करते हैं। तो ये जो उनका एक माइंडसेट है ट्राइबल कम्युनिटी को जो है बढ़ावा देना, उनका कल्चर को बढ़ावा देना, तो डिफरेंट लोग यहाँ पे आए हैं, सिटीज़ से, दूर दूर इलाकों से, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जुड़े हैं, डिफरेंट लोग यहाँ पे जुड़े हैं। तो ये उन तक पैगाम जा रहा है, अपने कल्चर को, ये जो हम बढ़ाने की बात करते हैं, उन डिपार्टमेंट्स तक जा रहा है, डिफरेंट लोगों तक जा रहा है, और आगे भी इंशाल्लाह ये लोग, मुझे लगता है, अपनी जनरेशन में, अपने बच्चों, अपनी औलादों तक ये पैगाम पहुंचाएंगे जो हमारा कल्चर है। ये हमारा कल्चर और हमारी जुबान, इसको फरोग देने के लिए जिला इंतजामिया की जरूर एक बड़ी पहल है, क्योंकि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि वेस्टर्न कल्चर के चलते इस खिता, बिलखुसूस खिता पीर पंचाल की अगर हम बात करें कि ऐसा खिता है जिस खिता के अंदर
कई किस्म की जुबानें, पहाड़ी, कश्मीरी, गोजरी, पुंछी, रिफूजी और कई किस्म की जुबानें बोली जाती थी। और हमारा कल्चर, हमारा पहनावा, हमारा लिबास एक बिल्कुल मुख्तलिफ लिबास था। मगर आज वेस्टर्न कल्चर ने हमारे इस लिबास को और हमारी पहचान को हमसे दूर किया। मगर इस यूनिवर्सिटी के नौजवानों ने और यहाँ के मकामी नौजवानों ने यहाँ के इस फ्लो को अपने इस कल्चर को दोबारा जिंदा करने के लिए आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक तस्वीर में भी इसको दर्शाया है। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की तरफ से नौजवानों ने ये पहल की है, इन्होंने अपना कल्चर दिखाया है। अपने इस कल्चर को दोबारा दिखाने का मकसद और कितना फायदा इससे सर, हमें ये दिखाने का एक सबसे बड़ा मकसद ये है, जो गांव के पुराने लोग थे सर, वो गांव छोड़ के सिटी में चले के कन्वर्ट हो गए। उनको ये पुराने, जब नई जनरेशन आ रही है, उनको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। और हमने ये कल बड़ी मेहनत से बनाया और हमने ये जो सर ये पुराना सिस्टम और रिवाज की तरह हमने ये बनाया, जब मिट्टी की लेप करते हैं सर, हमने वो भी की सर, हमने बड़ी मेहनत की। तो चलो, हमें यही उम्मीद है कि जो लोग बाहर चले गए हैं वो अपने पुराना रिवाज ना भूलें, हमें यही उम्मीद है लोगों से। बिल्कुल यही रिवाज को बात करेंगे आप मुझसे। बिल्कुल ये वो कल्चर था जो हमारी पहचान थी। इस कल्चर के बीच में ऐसे घरों के अंदर एक सुकून था, दिलों में सुकून था, खाने पीने, खास करके हमारा खाना पीना, लिबास जो था उसमें पहचान, एक खूबसूरती थी। मगर जिस तरह वेस्टर्न कल्चर ने इनको हमसे दूर किया है, क्या कहेंगे आज इस प्रोग्राम के हवाले से? अगर जिस तरह हमारे कल्चर जिस मर्जी अपनी जुबान में सबसे बेहतर मारो बड़ो जबरदस्त गोजरी, ये हमारा पुराना टोकांट आ रहा है। हम जिस टाइम मारो पुरानो जो जमानो है, कल ते लंटर चल गया ते मारो रहन सहन इन कोठा के बीच हमने बड़ो सुकून आवे। बिल्कुल हमारा इन कोठा में सुकून जरूर तो वक्त नाल ये चीज़ हमसे दूर हुई है। दोबारा इन्होंने अगर अपने कोल ना हो के करना चाहिए। हम यही कहा कि मारो जो यो पुरानो कल्चर है, इसना दोबारा लोग जड़े इसना कोशिश करें कि इस कल्चर जो है, इसना जो मारो गोजरी कल्चर है, पहाड़ी कल्चर है, ताकि हम इसना दोबारा इसना बिल्कुल ये वो खूबसूरत बातें हैं। क्योंकि मैं जिस तरह बता रहा हूँ, गोजरी जुबान हमारी वो जुबान जो खूबसूरत जुबानों में जुबान है। यहाँ की पहाड़ी जुबान, यहाँ की कश्मीरी जुबान, यहाँ की पुंछी जुबान, यहाँ 5 किलोमीटर के बाद, हर 5 किलोमीटर के बाद एक नई जुबान बोली जाती है। ये वो खिता है, इस खिते की और ये पहचान थी एक वक्त था। मगर अब वेस्टर्न कल्चर और पक्के मकानों ने वो सब कुछ इनसे छीन लिया, क्योंकि जो सुकून इनके अंदर था वो कहीं आज नहीं मिलता। मगर इसको दोबारा जिंदा करने के लिए जिला इंतजामिया राजौरी और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की एक नई पहल जरूर है। डायरेक्टर इंदिरा गांधी फोक कल्चर यूनिवर्सिटी की रीजनल डायरेक्टर हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे हम हमारे इस हवाले से, ये वो मुकामी चीज़ें थी हमारी जो आज शायद हमें नज़र नहीं आ रही हैं। क्योंकि इसे हम देसी जुबान में चाटी कहा करते थे और इसे मदानी, जिससे लस्सी बनाई जाती थी और लस्सी के बीच से एक मक्खन भी निकाला जाता था और बिल्कुल साफ सुथरा, जिसमें कोई बीमारी नहीं बल्कि हज़ारों फायदे हैं। मैं कितने फायदे थे इन चीज़ों के और अब कितने नुकसान हो रहे हैं इनके ना होने की वजह? देखिए, इनका बहुत फायदा था। ये मिट्टी के बनाए हुए बर्तन हैं जो एक ऐसे टेम्परेचर पे बनाए जाते थे जिसमें पकाया गया खाना आपके शरीर के लिए एक परफेक्ट फूड होता था। आप उसको जब कंज्यूम करते थे तो आपको कई तरह के मिनरल्स, कई तरह के कैल्शियम्स आपको अपने आप मिल जाते थे और आपको आपका शरीर जो है स्वस्थ रहता था इसको खा के। इस तरह की चीज़ों में जैसे मखानी है, तो इससे जब हम मक्खन निकालते थे तो वो निकाला हुआ मक्खन प्योर भी होता है, वो फायदा भी करता है उसको। वो जो जिस टेक्निक से ये बने थे, उन टेक्निक पे वो बिल्कुल परफेक्ट चर्निंग उसकी होती थी, जिससे कि उसके जितने भी बेनिफिशियल सब्सटेंसेस हैं वो बाहर आ सके। दूसरे, ये अपने आप में ये सारी चीज़ें एक एक्सरसाइज थी। इनको करना, इसको निकालना, इससे मक्खन बनाना, ये भी एक फिजिकल एक्सरसाइजेस का हिस्सा था। तो उससे भी जो घर में महिलाएं हैं या जो पुरुष भी अगर इस काम को करते थे तो उनको भी एक तरह से उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी, उनको वो बेनिफिट भी रहता था, तो वो फिजिकली भी फिट होते थे। और जहाँ तक उस समय का सवाल था, तो आपके पास गाय भी देसी होती थी, भैंस भी अपनी होती थी, तो आपको वो जो दूध मिलता था वो भी बहुत प्योर होता था और उससे निकाल कर मक्खन बनाते थे, घी बनाते थे। और ये सब चीज़ें लोगों को गाँव में अपने अपने घरों में ही बन जाती थी, मिल जाती थी। तो आपको मतलब परचेजिंग पावर कम है या वो है, इकोनॉमी कमज़ोर है, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो समृद्धि वो आपके आसपास ही सारी चीज़ें थी, तो आपको खाने पीने की कम से कम जो तकलीफ या दिक्कत थी वो लोगों को नहीं होती थी। एक चीज जानना चाहूंगा, दोबारा इसको वापस
अडॉप्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या सरकार को इस तरह का कदम उठा सकती है जिससे ये चीज़ें दोबारा अडॉप्ट हो? क्योंकि जिस तरह सेहत के बहुत सारे फायदे आपने बताए, फिजिकली फिट भी और ओरिजिनल चीज़ें भी, आज हर चीज़ में मिलावट है, अगर ये चीज़ें दोबारा आती हैं तो कितना खूबसूरत हो जाए। देखिए, सरकार तो अपनी तरफ से बहुत कुछ कर ही रही है। सरकारी आयोजनों में जब ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं, जब दिखती हैं, तो लोग ये जानते हैं अच्छा हाँ ये तो हमारे यहाँ था, अच्छा चलिए ये कोई पिछड़ी हुई चीज़ नहीं है, ये आज की चीज़ है। सरकार इसके फ़ायदे बताने की भी लगातार कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री जी खुद कई तरह के इनिशिएटिव लेते हैं, कई तरह के आयोजन करते हैं, कई बार वो अपने मन की बात में इन चीज़ों के बारे में बताते भी हैं, तो वो तो सरकार अपनी तरफ से कर रही है। लेकिन लोगों को देखिए सबसे बड़ी चीज़ है इच्छा शक्ति, क्योंकि आज का जो आधुनिक समाज है उसमें जो भी स्टील के बर्तन या कांच के बर्तन, इस तरह के जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उनको शायद धोना आसान है, उनमें पकाना आसान है, थोड़ा लगता है कि कुकर में बना लिया जल्दी बन गया, लेकिन उससे हमें क्या नुकसान हो रहे हैं वो धीरे धीरे हमारी 20 साल की पीढ़ी ने, हमारी जनरेशन ने देखा। तो अब हम अगर इसकी तरफ इसमें से कुछ चीज़ें रख सके, जैसे हम कुछ ऐसी चीज़ों को देख सके जैसे साग, तो साग अगर हम इसी में पकाएं तो हमको साग के पूरे फ़ायदे मिल सकते हैं। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि हम इसको मॉडर्न चीज़ों के साथ कैसे अडाप्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए बड़ा एक खूबसूरत तरीके से जिन्होंने ये घड़े बनाए हैं उसमें उन्होंने नलके लगा दिए, तो आप अब इसमें पानी रख करके आप डायरेक्टली टैप से उसको निकाल सकते हैं। तो वो एक इनोवेशन ही है एक तरह से जो उन्होंने अपने मटकों में किया है, उसको काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन बनाने की भी कोशिश किया ताकि वो आपके घरों में रखे हुए ख़राब नहीं, ऐसा अगली पीस ना लगे, वो भी आपके घर में जो हम अलग अलग क्रॉकरीज रखते हैं उससे मिक्स हो सके, वैसा एक पीस लगे। तो अब आगे तो ये ज़रूरी है कि लोग इसको परचेज़ करें, क्योंकि जो कुम्हार भी हैं वो कब तक इसको बनाएंगे जब तक उनको इसका मार्केट नहीं मिलेगा। सो मार्केट देने की कोशिश गवर्नमेंट तो कर ही रही है और उसको आगे बढ़ाने की भी कोशिश कर रही है। उन लोगों को भी कुछ सब्सिडीज़, कुछ चीज़ें देने की सरकार कोशिश कर रही है जिससे वो सस्टेन करते रहें। बट अल्टीमेटली तो कंज्यूमर्स, बायर्स जो हैं उनको अपना दूसरे का बेनिफिट नहीं देखें, समाज का भी अगर नहीं देखें, सिर्फ और सिर्फ अपना भी देखें, तब भी उनको इस तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल, सरकार और जिला इंतजामिया पूरी कोशिशें कर रही है, मगर अब हम लोगों का फर्ज है कि हमें अपना कल्चर किस तरह दोबारा अपनाना है। क्योंकि पीर पंचाल का लिबास, कल्चर, पहनावा, खाना पीना, वो चीज़ें जिनसे आज नौजवान बहुत दूर हो चुके हैं और उनको दोबारा उस तरफ लाने के लिए जिला इंतजामिया राजौरी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बड़ी पहल, आज बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर किताई पीर पंचाल की मकामी ज़ुबान हो, यहाँ का कल्चर हो, यहाँ का लिबास हो, उसको दोबारा एक बार फिर दुनिया के सामने लाने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। क्या मकसद था इस पहल का? बहुत बड़ी पहल, क्योंकि इस खिता में आज जो कल्चर था, जुबान थी, लिबास था, वो कम देखने को मिल रहा है। उसकी जगह वेस्टर्न कल्चर ले लें, खाने पीने की जगह भी कई चीज़ों में दोबारा इस कल्चर को लाने के लिए किस तरह की? देखिए, सबसे पहले तो आज के इस हमारा जो इवेंट है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स का एक जॉइंट कोलैबोरेशन है कि यहाँ का जो हमारा कल्चर है, ट्राइबल कल्चर है, उसको एक फेस्टिवल के तौर पे हम मनाएं। ना सिर्फ उसमें हम महदूद रहें कि म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस को, बल्कि हर लाइफस्टाइल का हर पार्ट, चाहे वो स्पोर्ट्स है, गेम्स है, फूड है, रहना है। आप देखेंगे कि एक पूरा का पूरा ओपन एयर म्यूजियम यहाँ पे आज क्रिएट किया गया है। तमाम वो छोटी छोटी चीज़ें जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ट्राइबल लाइफ में इन्वॉल्व हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले पे रखी गई हैं। कोशिश है एक तो हम अवेयरनेस क्रिएट करें कि जो हमारा ट्राइबल आइडेंटिटी है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो, और साथ में ही उसको एक सेलिब्रेट करें, ताकि जो आप देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है, लाइफ मिशन लाइफ को हम प्रमोट करें। तो जो ट्राइबल लाइफस्टाइल है वो तो नेचर के साथ पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। हर हिस्सा ट्राइबल कम्युनिटी का, हर चीज़ उसमें एक नेचर के साथ जो लगाव है, जुड़ाव है, हम आज उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि आज आप देखेंगे कि इस इवेंट में प्लास्टिक का भी यूज़ हम बहुत कम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि नेचुरल जितना हम इस चीज़ को रखें, इसमें नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ ज़्यादा हो, नेचर के साथ हम इसके साथ जोड़ें और इसको सेलिब्रेट करें। नेचर को हम एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ जिस तरीके से नेचर के साथ जुड़ के रहती हैं, घुल मिल के रहती हैं, उसी को हम आज इसमें सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और मेरे को लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। काफ़ी टाइम से हम इसके बारे में सोच रहे थे, लेकिन आज वो दिन आ गया जिसको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरे साथ साथ पूरे खिताई पीर पंचाल की आवाम आपकी मशकूर रहेगी, क्योंकि जो काम यहाँ की आवाम को करना चाहिए था वो इंतज़ामिया ने किया और हमारे कल्चर को दोबारा जिंदा करने के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। हम उम्मीद करें कि ये पहल आगे भी चलती रहेगी। बिल्कुल, तमाम ऐसी चीज़ें आगे भी कंटिन्यू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जिला तरक्याती कमीशन राजौरी, जिनकी एक बड़ी पहल, इसलिए पहल बड़ी है क्योंकि इस खिता के कल्चर और इस खिता की पहचान को दोबारा दुनिया के सामने
सामने लाने के लिए जिला इंतजामिया राजौरी और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ने एक बड़ी पहल की है, जिसके चलते आज बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम मुनक्कद किया गया जिसमें इस खिता के कल्चर, इस खिता का लिबास, इस खिता की जुबानों को दुनिया के सामने लाने के लिए काम किया गया है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी।